हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गॉडरेज के एफटीसी मॉडल के रिमोट के बारे में। डिटेल में समझेंगे कि ये रिमोट किस तरीके से फंक्शन करता है। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। तो यहाँ पे ये एक एफटीसी मॉडल का रिमोट है। अगर हम रिमोट को देखें तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए ये सेंटर में ऑन ऑफ बटन दिया है, जिसको प्रेस करके हम एसी को स्टार्ट कर सकते हैं, एसी को ऑफ कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे तो ये टेम्परेचर कंट्रोल का ऑप्शन है। यहाँ पे हम टेम्परेचर को राइज कर सकते हैं। एक एक डिग्री से टेम्परेचर बढ़ता है और सभी को पता है कि हमारे रूम का बेस्ट टेम्परेचर जो है वो 25, 26, 27 डिग्री है। अननेसेसरली हम 30 या 16, 18, 20 पे नहीं रखते हैं, बट रेंज दिया रहता है टेस्टिंग के लिए। तो आपको मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर इज 25, 26, 27। तो यहाँ पे हम इसको प्रेस करते जाएंगे तो ये एक एक डिग्री के हिसाब से बढ़ेगा, एक एक डिग्री के हिसाब से रिड्यूस होगा। तो हम इसको यूज करके टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक मोड का बटन दिखेगा। जब हम इस मोड के बटन को प्रेस करेंगे तो हम डिफरेंट डिफरेंट मोड्स अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। ऑटो मोड सेट कर सकते हैं, सारा सब कुछ अपने आप कंट्रोल करेगा। ऐसे ही आपको मोस्ट कंफर्टेबल कूलिंग देने वाला है। कूल मोड जहाँ पे हम टेम्परेचर अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ड्राई मोड जब बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो ड्राई मोड का यूज करते हैं। हीटिंग का ये बटन उन यूनिट्स के लिए है जिसमें हीटिंग का ऑप्शन दिया है। तो अगर ये हीटिंग का ऑप्शन आपके एसी में नहीं दिया है तो ये फंक्शन नहीं करेगा। तो कॉमन रिमोट है कई एयर कंडीशनर्स के लिए, कई मॉडल्स के लिए। तो हमको एक एक चीज क्लैरिटी से दिखना चाहिए। मोड में हम बहुत मेजर चेंजेस कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे ऑटो की। ऑटो पे कर देंगे तो सारी चीजें एयर कंडीशनर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी मोस्ट सुटेबिलिटी के हिसाब से कंट्रोल करने वाला है। तो हम लोग ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। एयर कंडीशनर को इंटेलिजेंस दिया गया है, वो सारा सब कुछ सेट करेगा। कूल बटन हम लोग सेट कर सकते हैं। कूल बटन में हम लोगों को टेम्परेचर सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। मोड से ही हम लोग ये सारे चेंजेस कर रहे हैं। इसी तरह से ड्राई बटन, हम लोगों को पता है कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, गर्मी में बारिश होती है, तो क्या होने वाला होता है, हमारे कमरे में थोड़ा सफोकेशन फील होता है। तो अगर आपको अपने रूम में सफोकेशन फील हो रहा है तो आप इसको ड्राई बटन को ऑन कर सकते हैं। काफी वो लोग जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, खासतौर से मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पे ह्यूमिडिटी कंट्रोल की जाती है। तो ये ह्यूमिडिटी को एडिशनली कंट्रोल करेगा। तो ड्राई मोड भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हीट मोड, इस बात को समझिएगा, जहां पे हीटिंग ऑप्शन दिया है, जहां पे हीटिंग ऑप्शन दिया है वहीं पे ये काम करेगा। अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कॉमन रिमोट है कई मॉडल्स के लिए। इसी तरह से फैन का भी चेंजेस हम लोग कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फैन को हम लोग ऑटो पे कर सकते हैं, हाई, मीडियम, लो, इस पर भी फैन का कंट्रोल पॉसिबल है। तो हीट मोड हमको पहले से बात हो गई कि नहीं सेलेक्ट करना है। यहाँ पे फैन स्पीड का बटन भी है, जिसमें हम अपनी मर्जी के हिसाब से फैन की स्पीड को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपके साथ डिस्कस ये करेंगे कि जब कभी भी आप ये स्पीड सेट कर रहे हैं तो ग्रिल के टेम्परेचर में भी चेंज आता है। दोस्तों, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ग्रिल का जो टेम्परेचर होता है मीडियम स्पीड पे रूम के टेम्परेचर से, या इनपुट के जो इन हो रहा है टेम्परेचर, उससे करीब 10 डिग्री से ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। मतलब 25 इन हो रहा है तो 15 हमको मीडियम स्पीड पे ग्रिल पे दिखेगा। लेकिन अगर हम लो कर देंगे तो ये और डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो ये 10 डिग्री के बजाय फिर हमें ये डिफरेंस 12-13 डिग्री का दिखने लगेगा। इसी तरीके से अगर हम हाई पे कर देंगे तो ये डिफरेंस हमको 8 डिग्री के आसपास दिखेगा। तो वैसे ही हमको मीडियम पे चेक करना है। अगर आप ग्रिल टेम्परेचर देख रहे हैं, कोई इंजीनियर हमारा ग्रिल टेम्परेचर देख रहा है, तो मीडियम पे इन और आउट का डिफरेंस
10 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। 32 इन है तो 22 आउट होगा। अगर 20 होता है मतलब 12 का, 15 का, 18 का डिफरेंस दिख रहा है, दैट मीन्स कि आपका एसी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन 10 का डिफरेंस दिख रहा है, दैट मीन्स एसी ठीक चल रहा है, अननेसेसरी उसमें और कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो फैन की स्पीड भी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। स्विंग का बटन है, हम चाहते हैं कि हम इसको अप डाउन कर सकें, लोअर को अपनी मर्जी के हिसाब से इसको ऊंचा नीचा कर सकें रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ये हम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम कंटिन्यूअस स्विंग को भी चला सकते हैं। तो ये एंगल चेंज कर करके आपको जरूरत के हिसाब से जो भी आपको सप्लाई चाहिए है वो ये आप तक पहुंचाएगी। एयर का टच हमारी बॉडी के लिए भी जरूरी होता है। जहां जहां एयर का मूवमेंट होगा वहां वहां पे कूलिंग इफेक्ट आपको फील होगा। अब हमने एसी को किसी कॉर्नर में इंस्टॉल कर दिया है और सेंटर तक उसकी एयर नहीं पहुंच पा रही है, तो क्या होने वाला है, हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो एसी वहीं पे इंस्टॉल कीजिए, देखिए मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। एयर कंडीशनर वहीं पे इंस्टॉल कीजिए जिस जगह पे आपको कूलिंग इफेक्ट चाहिए होता है। कई यूनिट्स में इकोनॉमी मोड दिया है, कई जगह पे स्लीप मोड दिया रहता है, मतलब रात में जब हम सो रहे हैं और हमको ठंडक लगने लगती है, 1 डेढ़ 2 बजे रात में जब बाहर का टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है और हमने 24 डिग्री सेट किया हुआ है, तो अगर हमने स्लीप या इको मोड सिलेक्शन किया हुआ है तो ये क्या करेगा, ये थोड़ी देर चलने के बाद, नॉर्मली 1 घंटे चलने के बाद तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम करेगा, मीन्स रूम टेम्परेचर को बढ़ा देगा। जो 24 था, 24 को ये 25 कर देगा। फिर 1 घंटे के बाद ये 26 कर देगा। तो 2 डिग्री ऐड ऑन करेगा और सारी रात आपको 24 की जगह 26 डिग्री पे आराम से सोने देगा। तो अब हमने 24 पे लगा दिया, 23 पे लगा दिया गलती से, और रात में ठंडक लगने लगी तो नींद में हमको इतना एहसास नहीं होता है। और अगर हमारे पास कुछ ओढ़ने को नहीं है तो हो सकता है कि सवेरे हमको गले में खराश या कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके कंट्रोल के लिए, आपकी सेहत को बेहतर रखने के लिए, आपकी नींद को कंटिन्यूअस रखने के लिए स्लीप मोड वर्क करता है। तो हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। फिर मैं रिपीट करूंगा एक बार कि 1 1 डिग्री करके 2 डिग्री टेम्परेचर को ये रूम के राइज करता है टुवर्ड्स गर्मी, मतलब 24 को 25 फिर 26 कर देगा। तो एक बहुत कंफर्टेबल सिलेक्शन आपके एसी में पॉसिबल है। यहाँ पे भी सेम चीज दी हुई है, इको बटन को हम दबा के सेम कंडीशंस में। अब बात आती है टाइमर की, कब हम एसी को बंद करना चाहते हैं, कब हम एसी को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, चलता एसी रोक सकते हैं, रुका एसी चला सकते हैं। तो यहाँ पे टाइमर का अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसमें 30-30 मिनट का इंक्रीज कर सकते हैं। आप टाइमर बटन को दबाकर 30-30 मिनट का इंक्रीज कर सकते हैं। अब दो तरह के कनेक्टिविटीज होती हैं। एक में हम ऑन कंडीशन में अगर एसी है तो ऑफ कर सकते हैं, ऑफ कंडीशन में अगर एसी है तो ऑन कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा मॉडल जो है इसमें सेम यही चीज है। लेकिन जिसमें क्लॉक दी रहती है, क्लॉक का ऑप्शन होता है, उसमें हम टाइमर को वक्त के हिसाब से ऑन ऑफ तय कर सकते हैं। मतलब रात में 10 बजे हमने सेट कर दिया, अब ये 10 बजे ऑन हो जाएगा। सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे हमने ऑफ ऑप्शन कर दिया तो ये सुबह ऑफ हो जाएगा। और हर रोज ये इस तरह से काम करता रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये, क्योंकि हमारा टाइम कैलकुलेटर नहीं है इसमें, तो ये आधे आधे घंटे से आप इंक्रीज कर सकते हैं। ऑफ टाइमर सेट कर सकते हैं जब एसी ऑन है, ऑन टाइमर सेट कर सकते हैं जब एसी ऑफ है। ये सब आपकी बेनिफिट के लिए है, आपके फायदे के लिए है, आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए है। तो यहां से हम ये सारे चेंजेस कर सकते हैं और टाइमर ऑटोमेटिकली ये खुद से खत्म हो जाता है। ये आपकी मेमोरी में नहीं जाता है, रिमोट की मेमोरी में नहीं जाता है। तो ऑन टाइम और ऑफ टाइम दोनों को हम लोग इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। कहीं पे 30 मिनट्स का और कहीं पे 1 आवर का भी टाइम रहता है। तो यहाँ पे भी हम ऑफ टाइमर सेट कर रहे हैं या ऑन टाइमर सेट कर रहे हैं तो आपको ये चेंजेस होते दिखेंगे।
तो इस तरह से हम लोग दोस्तों देख रहे हैं कंटिन्यूसली। थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूं इसे। किस तरीके से हम लोग टाइमर सेट कर सकते हैं। क्लैरिटी के साथ। काफी लोगों को डाउट रहता है टाइमर को लेके, तो यहाँ पे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक ये लॉक बटन है। लॉक बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तो ये सारे ऑपरेशंस को, करंट सेटिंग्स को लॉक कर देता है। कोई भी नया ऑपरेशन जो है वो वर्क उसमें ऐड ऑन नहीं करने देता है, लेकिन आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अब आपने अपने उसको रिमोट को ऑफ कर दिया है, खास तौर से लॉक कर दिया है। तो अब आपके जो भी इसमें सेटिंग थी वो चेंज नहीं होगी, लेकिन आप इससे रिमोट से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो कोई आपकी फेवरेट सेटिंग्स हैं तो उन सेटिंग को आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। माइन्यूट सा बटन होगा, तो उसको प्रेस करेंगे तो आपकी सेटिंग जो है वो मैनेज होने वाली है, और यहाँ पे छोटा सा लॉक बन के आ जाएगा। रीसेट बटन है। कभी कभी हैंग हो जाता है अगर आपका रिमोट और आपको कोई सेटिंग काम नहीं कर रही है, तो बहुत बार रीसेट बटन को दबाने से बिल्कुल बेसिक सेटिंग में ये आ जाने वाला है। इसी तरह से इसमें एयर डायरेक्शन का भी बटन दिया हुआ है, जिससे आप एयर की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत से यूनिट्स पे हमारे एलईडीज को ऑन और एलईडीज को ऑफ करने का ऑप्शन होता है। हम अगर एलईडी को ऑफ कर देंगे तो डिस्प्ले के ऊपर जो यूनिट के इंडोर के एलईडीज जलती हैं, बटन जल रहे हैं, आपका टेम्परेचर आ रहा है, तो ये सारा आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सामने लगा होता है, तो रात में हमको ये डिस्टर्ब कर सकता है। तो एलईडीज को ऑफ कर सकते हैं, खासतौर से डिस्प्ले पर जो है। ये बहुत यूनिक बटन है, टर्बो बटन। आप कमरे में एकदम से आए, आपको लगता है बहुत गर्म हो रहा है, कुछ देर के लिए हम टर्बो बटन को दबाएंगे तो फैन की स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी। तो इसको भी दोस्तों आप लोग यूज कर सकते हैं। तो मॉडल टू मॉडल में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, डिजाइन में, जगहों में, कि ये बटन यहाँ नहीं वहां है, थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग इस रिमोट को समझ सकते हैं और अपने कस्टमर को समझा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।